बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुँचे। जैसे ही आज वतन में बाबा के करीब पहुँची तो देखती हूँ बाबा का जो रूप था, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड हैं, तो बाबा का जो रूप देखा वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभनीय, बहुत ही शक्तिशाली आज वतन में दिखाई दे रहा था। तो सामने बाबा को देख मैंने पूछा, बाबा आज बहुत अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। एक बाबा के चेहरे से दिव्यता बहुत तेजों में दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा कि बच्ची, पहले तो बाबा ने उदाहरण दिया। बाबा ने कहा कि बच्ची, समय के अनुसार अभी वर्तमान समय दुनिया में अपने स्थान की भी स्वच्छता रखते हैं, सफाई रखते हैं, घर की भी करते हैं तो अपने आप की भी करते हैं, तब सुंदर सब कुछ दिखाई देता है। पर बाबा ने कहा कि बाबा का आज विशेष अति सुंदरता का, दिव्यता का जो रूप दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा कि बाबा चारों तरफ चक्कर लगाते, यह देखते रहते हैं, बच्चों के साथ का भी बाबा अनुभव करते हैं कि बाबा के बच्चे किस किस प्रकार से, किस किस विधि से बाबा को याद भी कर रहे हैं, अपने आप का भी श्रृंगार कर रहे हैं। यह देखकर बाबा को अति खुशी भी हो रही है और बाबा के अंदर भी वह दिव्यता, जो बच्चों के याद की दिव्यता, शक्ति और वह किरणें बाबा तक पहुंच रही है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, याद है गीत? अभी गीत तो हमें तो कुछ याद नहीं आता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे गीत बजाते हैं ना, तुम सा हसीन बाबा। तो मैंने कहा जी बाबा, गीत बजता है। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में स्थूलता से सब चीज़ चमकाएंगे, पर विशेष दिन जब आ रहा है दीपावली का, तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों की याद की शक्ति से चमक रहा है ही शक्तिशाली, पर बाबा ने कहा कि बच्चों को भी समय के अनुसार और अपने अंदर उतनी दिव्यता, उतनी शक्ति बाबा ने को और भर्ती करते जाना है। तो बाबा ने कहा समय के अनुसार जैसा समय आता है, जैसी परिस्थिति आती है, उस अनुसार भी यदि बच्चे समय के अनुसार पुरुषार्थ करते जाते हैं, तो बाबा ने कहा उसका बल भी बच्चों को अपने आप ऑटोमेटिकली उस बात का, उस चीज़ का बाबा और भी अनुभव कराता जाता है। बाबा देखते हैं कि कई बच्चे अनुभव कर भी रहे हैं,
अभी समय के अनुसार छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा अनुभव कर रहे हैं, औरों को भी करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष चारों तरफ के बच्चों में यह भी विशेषता देखना चाहते हैं कि जैसे दीपावली पर आने वाले समय में कितना जगमगाते हैं, कितनी रोशनी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को भी ऐसे ही अपने अंदर इतनी दिव्य ज्योति जगा के रखनी है जो हमारी आत्मा की दीपक की ज्योति लो कभी कम नहीं हो, माना बाबा की याद कम ना हो। बाबा ने कहा यही आप ब्राह्मण बच्चों को और पुरुषार्थ करना है, तो जिससे बाबा का जैसा गीत गाते हैं वैसा बाबा और सुंदर, अति सुंदर बाबा हसीन दिखाई देता जाएगा, और वैसे ही बच्चों को भी बनना है। फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो आज भी कई आत्माओं की विशेष टीचर्स, 3-4 टीचर्स बहनों ने भी शरीर छोड़ा है। विशेष महसाना का भी ग्रुप आया हुआ है, विशेष हर्षा बहन के निमित्त। बाबा ने कहा कि यह भी बाबा देख रहे हैं चारों तरफ, यह भी कोई ना कोई कारण बहाना बन जाता है और आत्मा चली जाती है। पर बच्चे जो अपने अंदर संस्कार भर के ले करके जाते हैं, उस संस्कार के अनुसार बच्चों को स्थान तो मिलना ही है, पर संगम पर जो कमाई सूक्ष्म की है और करके जाते हैं वही अपने साथ ले करके जाते हैं। तो ऐसे कहते बाबा के सन्मुख तो भोग की थाली रखी थी। बाबा ने उन आत्माओं को, उन बहनों को विशेष बहुत प्यार से मर्ज करते मधुबन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा यह भी बच्चों का लक्ष्य रहता है, बाबा के बेहद घर में उन आत्माओं के निमित्त, उन बच्चों के निमित्त कुछ करें और बाबा को भी भोग स्वीकार कराएं, उन बच्चों को भी स्वीकार कराएं। तो बाबा ने कहा बाप भी उसी प्रकार अपने बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। और फिर तो जैसे कि बाबा ने भोग स्वीकार कराते हुए और बड़े प्यार से फिर सभी को मर्ज कर दिया, और बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को बहुत बहुत दिल की याद प्यार दी और बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गई। ओम शांति।